प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य प्रभु, तू महान है, तू जीवित है पिताजी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके जैसे कोई नहीं प्रभु। आपने तो हमें रचा है प्रभु, आपके जीवित कलाम को सुनने के लिए हम चाह रहे मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। हमारा हृदय को मन को हम तेरे आगे रखते मेरे खुदा का प्रभु। आपके दास जब यहाँ खड़े होकर बोलते प्रभु, आपके वचन के अनुसार आपके दास को तो बोलने के लिए सामर्थ्य शक्ति दे प्रभु, ताकि हम सीख सके, हम आगे बढ़ सके पिताजी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु पिता। हमारी छोटी सी दुआ और प्रार्थना को सुना, आदर और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर इस कलीसिया में। प्रभु आप और हम सबको लेकर आया है और ये हम सब के लिए एक अच्छा समय है कि आप और हम प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा समय बिता सकें, हम प्रार्थना कर सकें, हम विश्वास में बढ़ने लायक कुछ बातें कर सकें। ये एक अच्छा समय प्रभु परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में दिया, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आज कलीसिया से कुछ बातों को करना चाहता हूं और कलीसिया में कैसे लोग होना चाहिए इसके बारे में आज विशेष मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। कलीसिया में आपका रोल क्या है, या कलीसिया में आपका योगदान क्या होना चाहिए, या कलीसिया में आप कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में विश्वास की कुछ बातें हैं जो आपको और हमको सीखना बहुत जरूरी है। हमने चंगाई की बात देखा, हमने आशीष की बात देखा, हमने जीवन में कई अच्छी बातों को सुना और लगातार आप कहीं ना कहीं 3 दिन से वचन को सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। तो यहाँ भी प्रभु आपको और हमको लेकर आया है ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। हालेलुया, हालेलुया। जी, हम कुछ जिम्मेदारियों को सीखेंगे, उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, आप बाइबल को निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 4 वचन से हम बाइबल को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 4 वचन से। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। हाँ, तो सबसे पहले बाइबल यह इस प्रकार से स्पष्ट करती है कि यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है पतरस। सब बोलो पतरस। और पतरस कौन था? पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था। कौन था? यीशु मसीह का चेला था। और उस पतरस के विषय में लिखा कि उसको पकड़कर हेरोदेश ने बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि उसके पहले यूहन्ना का भाई याकूब को बंदी गृह बोलो तो जेल, और उसमें डालते हैं तो यहूदी लोग बड़े खुश होते हैं। यहूदी लोग बड़े खुश होते हैं। तो लोगों की खुशी के कारण एक राजा मेरी राजगद्दी, मेरी कुर्सी ना चले जाए, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए वो प्रभु के भक्तों को परेशान करने लगा। उनको डर है कि परमेश्वर के लोग इस प्रकार से सताए जाएं ताकि उन जो लोग खुश होते हैं उनको खुश कर सकें, ताकि वो लोग उनको सपोर्ट कर सकें। ऐसी ही एक घटना यहाँ पर घटित हुई। प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं, यहूदी लोग खुशी मना रहा, वो खुश हो रहा, और उनकी खुशी के लिए हेरोदेश एक राजा है। राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को संभालना, प्रजा के हित के बारे में काम करना,
प्रजा जैसा सोचती है वैसा उनके लिए, उनकी गरीबी में, उनके दुख में, उनके इसके समाज के लिए, उनके गांव के लिए, उनके देश के लिए सही उनके लिए फैसला करना और सबको लेकर चलना एक राजा का कर्तव्य है। कोई भी अधिकारी यदि होता है, उस अधिकारी का काम होता है कि वो समाज के लिए, लोगों के हित में वो काम करे। कोई भी व्यक्ति को चुनकर आप और हम ऐसे ही नहीं लाता, अगर लाता है तो उसका कारण होता है कि हम उसको सही रूप में काम करते हुए देखें। अगर पास्टर है तो उसका भी अपना एक कर्तव्य है, उसका अपना एक काम है, और परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी तो उसकी बुलाए जाने पर वो विश्वास योग्य रहे और वो लोगों के हित में काम करे, समाज के हित में काम करे, परिवारों के उद्धार के लिए प्रार्थना करे और टूटे हुए परिवारों को जोड़े और उनकी जिंदगियों के लिए लगातार वो प्रयास करता रहे। ये एक सेवक का कार्य है। इसलिए सेवक को अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होकर उसको काम करना होता है और परमेश्वर उसी के लिए उसको बुलाया। पर यहां जब हम पढ़ते हैं तो ये घटना अलग दिखाई देती है। एक राजा है, दूसरी तरफ परमेश्वर के सेवक हैं, तीसरी घटना वह प्रजा भी है, लोग भी हैं। राजा का कार्य है अपने चुने जाने को सही साबित करना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा पसंद नहीं होता और वे खुद बुरे विचारों को लेकर चलकर अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। फिर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो अपने कुछ और काम करने का इस्तेमाल करते हैं, कुल मिलाकर बिगाड़ने का इस्तेमाल करते हैं। बिगाड़ने के लिए सोचता और बिगाड़ कर ना तो उनको फायदा, ना लोगों को फायदा, ना समाज को फायदा, ना देश को फायदा, ना विश्वासी को फायदा, ना कलीसिया को फायदा, किसी भी प्रकार से लाभ का बात नहीं, केवल बिगाड़ कर वो आनंद उठाता। लेकिन परमेश्वर के लोग केवल प्रार्थना करने में विश्वास रखते हैं और वे प्रार्थना करके लोगों के जीवन की उन्नति की बात करता। एक सच्चे आराधक, एक सच्चा प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का भक्त अपने जीवन के अंदर कभी भी लोगों के बिगाड़ने के लिए अपना समय नहीं लगाता, लोगों के घर को बर्बाद करने के लिए, किसी का जीवन खराब करने के लिए परमेश्वर के लोग कभी उसके लिए अपने जीवन को इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब उसने प्रभु को अभी भी नहीं जाना है। प्रभु को जो जानता है वो ऐसी गलती में कभी नहीं रहता है, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको अपने जीवन को जांचने के लिए चुनौती दे रहा है कि आप अपने जीवन में, अगर आप कहते मैं एक विश्वासी हूं, अब यह पत्रस का जीवन आता है जो परमेश्वर का दास है, और जब उस पत्रस को सिखाने वाला व्यक्ति है, शिक्षा देने वाला व्यक्ति है, और शिक्षा देने वाले व्यक्ति को जब बंदी गृह में डाल दिया गया, तब कलीसिया का रोल क्या होता है ये कलीसिया को समझना है। कलीसिया का रोल, कलीसिया को समझना। सब बोलो, हम कलीसिया में हैं, कलीसिया में है, हमारा भी रोल है, हमारा भी रोल है। अब एक दूसरे को बोलो, आपको अपना रोल समझना है। कलीसिया में आपको अपना रोल नहीं समझ में आए तो बोलो काम समझना आपका। सब बोलो अपना काम समझना है। आप बोलेंगे पास्टर जी हम तो यहाँ प्रार्थना करने आए, काम थोड़ी करने आए। ये भी काम है। हालेलुया। हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ पड़े हुए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये काम है, ये परमेश्वर का काम है। रात और दिन बोलना ये काम है, ये परमेश्वर का कार्य है। अगर ये प्रभु का काम नहीं होता तो मुझे भी भटकने का मजा नहीं आ रहा है।
मेरा भी अपना परिवार है, लेकिन अगर आप गालियां सुनकर, धमकी सुनकर, परेशानी सुनकर फिर भी खुदा के लिए जी रहा है, तो उसका एक ही कारण है, परमेश्वर ने काम दिया, उस काम के प्रति ईमानदार होकर यीशु मसीह के लिए जीना, उसके लिए चलना, उसके लिए जीते रहना, ये मेरे जीवन की ख्वाहिश बन गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बोझ को समझने के कारण ठंड को, बारिश को, गर्मी को, कोई भी मौसम को नहीं देखना, कहाँ रुकना, कब खाना, कब कुछ क्या करना, कुछ भी ना देखते हुए केवल परमेश्वर के काम को पूरा करने की एक दिल में तमन्ना लेकर घूम रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी हर एक सेवक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के काम करने की इच्छा है, ये इच्छा है। इसलिए आपके घर में आकर आपके लिए दुआ करना, आपकी हालचाल को पूछना, आपके लिए प्रार्थना करना, आप रोते हैं तो आपको तसल्ली देकर कहना, भाई रोना नहीं, बहन रोना नहीं, प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे, आपकी हालात को बदल देंगे। आपके साथ में घुटने टेक कर खुदा के लोग प्रार्थना करते हैं, आपकी स्थिति बदल जाने के बाद आप शायद भूल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के दासों को जो काम परमेश्वर ने सौंपा है वो उसको ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के पास भी काम है, कलीसिया के लोगों के पास भी काम है, लेकिन अगर आप अपने काम को पूरा ना करें तो उसका न्याय भी परमेश्वर आपसे लेंगे। हालेलुया। तो एक काम बाबा जी ने आपको दिया है। कितने लोगों ने यहाँ से बाबा जी के ग्रुप में जुड़कर 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए समय दिया? हाथ उठाओ। वाह बाबा जी, ये आपकी सफलता है। वाह, हालेलुया। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने ये प्रार्थना को विश्वास योग्यता के साथ, आप चाहिए तो रिकॉर्ड करो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का दास होने के नाते ये भविष्यवाणी भी समझो, ये चुनौती भी समझो, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर ये 1 साल तक आपने 1 घंटा ईमानदारी से प्रार्थना की, तो आप अपनी हालातों को, अपने घर की स्थिति को, अपने कार्य की स्थिति को, अपने सेवकाई क्षेत्र की स्थिति को, अपनी कलीसिया की स्थिति को आप बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना इस स्थिति को बदल देती है, प्रार्थना हालातों को बदल देती है, प्रार्थना जीवनों को बदल देती है, प्रार्थना घर के लोगों के मनों को बदल देती है, क्योंकि प्रार्थना एक युद्ध है। हालेलुया। और शत्रु के विरुद्ध में आपको युद्ध लड़ने के लिए बाबा जी ने आपको एक अवसर दिया है। इस अवसर को छोड़ना नहीं, बल्कि इसको अपने जीवन में एक आदत बना लो। और जो मनुष्य अपने जीवन में 1 घंटा प्रार्थना करने की यदि आदत बना लिया है, तो शत्रु के ऊपर राज्य आप करेंगे। अब तक शैतान ने आपको रुलाया है, अब तक शैतान ने आपको चुनौती दी है, अब तुम उसको चुनौती दोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी में आपको ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, एक जिम्मेदारी को उठाने वाला एक व्यक्ति बनना है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, पतरस यानी कि उस कलीसिया का पास्टर, उस कलीसिया का सेवक जब बंदी गृह में चला गया, कलीसिया बिखर नहीं गई, कलीसिया टूट नहीं गई, कलीसिया कुछ और नहीं चली गई। बिखर वो लोग जाते हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं समझा, जिन्होंने पवित्र आत्मा के कार्यों को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रार्थना करने का अनुभव प्राप्त कर लेता है, वचन की शिक्षाओं को मजबूती के साथ अपने जीवन में ले लेता है, उसको संगति मिले या ना मिले वो विश्वास में बढ़ते जाता है। हालेलुया। आपको वो व्यक्ति बनना है। हालेलुया। आपको वो व्यक्ति बनना है। यीशु मसीह में आने वाला समय आपके विश्वास को यदि चुनौती दे, आने वाला समय यदि आपको संगति ना मिले, आने वाले समय में यदि आपके
जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं, गांव के अंदर ऐसी घटनाएं घटित भी हो तो चिंता मत करो, यीशु को ठीक से पकड़ो। हालेलुया। किसको ठीक से पकड़ना है? किसको ठीक से जानना है? सब बोलो यीशु को। पास्टर को जानो या मत जानो, यीशु को जानो। किसको जानो? यीशु को। किसको जानो? यीशु को। दाढ़ी वाले को भूलना है तो भूल जाओ, यीशु को जानो। हालेलुया। अगर यीशु आपको समझ में आ गया, जिंदगी की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आपके विश्वास को बढ़ाने वाला वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ की कलीसिया के विषय में बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु का दास उस बंदी गृह के अंदर है, और तो प्रभु का दास जब बंदी गृह के अंदर है तो कलीसिया काम में लग गई, लोग काम में लग गए, विश्वासी लोग काम में लग गए। क्या काम किया? पढ़ेंगे उसको, पढ़ो भैया। हाँ पढ़ो। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया, और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा। चार चार सिपाहियों के बीच में चार चार पहरों के उसमें रखा। ठीक है, चार चार सिपाहियों के किस में रखा? पहरों में रखा। अब ये चौकीदारी है। कितने लोग? 2 लोग नहीं, 4 लोग। अब 4 लोगों को चौकीदारी के लिए रखा। एक पास्टर है, 4 लोग हैं। अब सोच के देखो कितनी गहरी या कितनी खतरनाक चौकीदारी होगी। और चौकीदार यदि है तो उसको रात भर सोना नहीं है। 4 रात में, 4 दिन में 4 पास्टर लोग, कितना खतरनाक होगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के सामने दिखने के लिए हल्के पतले दिखाई देते, लेकिन खतरनाक है ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास जहां पर खड़े होते हैं, इस स्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राक्षसी का अभिषेक लेकर जीने वाले खुदा के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों से पहले भी ऐसी हालातों को लेकर राजा तक घबराए, आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। परमेश्वर के दास चुनौती को स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें कहता है, 4 सिपाहियों के बीच में उनको रखा है, और वो 4 सिपाहियों के बीच में है इसलिए कि ये भाग ना जाए, इसलिए कि ये कुछ और ना हो जाए। वो भागने वालों में से नहीं है, वो कुछ और करने वालों में से नहीं है। उनकी शिक्षा में जीवन है, उनकी शिक्षा में शांति है, उनकी शिक्षा में विश्वास की उन्नति है, उनकी शिक्षा में घर का बदलाव है, उनकी शिक्षा में लोगों के आत्मिक जीवन की उन्नति है, परिवार की सुधार है। बाइबल कभी भी आपके और मेरे जीवन को गलत नहीं बताती। बाइबल आपके और मेरे जीवन को सुधारने की बात करती है। यही बात परमेश्वर के लोग आपको और मुझको सिखाता है, और यहीं पर प्रभु का वचन सिखाने वाले पतरस ने अच्छी बातों को सिखाया है। और अच्छी बातों को जब सिखाया, जी अच्छी बातों को जब उन्होंने सिखाया, तब ऐसे समय में 4 लोग पकड़कर उसको लेकर गया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा? इस विचार से कि फंसा के बाद उसे इस विचार से कि फंसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए, लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ जी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। ये पहला काम कलीसिया का। हालेलुया। पहला काम कलीसिया काम पर लग गई। क्या पर? कहीं पर लग गई? काम पर लग गई। और काम पर लगने वाली कलीसिया का पहला रोल था, कलीसिया प्रार्थना करने लगी। क्या करने लगी? कलीसिया करने लगी। आपका पास्टर के साथ, होशियार पास्टर के साथ कुछ हो तो आपका काम क्या है? प्रार्थना करना। आपका काम क्या है? प्रार्थना करना। कैसा बोले हम पास्टर तो जाती रही अभी तक आई, अब तो हम ऐसे रहे, अपने घर में रहे। ऐसा करा। यहाँ के लोगों ने क्या किया? पास्टर पतरस चला गया बंदी गृह के अंदर। पास्टर पतरस जाने के बाद उनके जीवन के अंदर समझ में आया है, कलीसिया ने जो अब तक शिक्षा पर प्राप्त किया था, कलीसिया को जब एक समय आता है सीखने का, सब बोलो एक समय कलीसिया को शिक्षा पाना है। एक समय कलीसिया को शिक्षा पाना है। कलीसिया को शिक्षा पाना, शिक्षा पाने में मन लगाना है। शिक्षा पाने में मन लगाना है।
उसके बाद काम करना है। काम करना। हालेलुया। हालेलुया। पहले नहीं बोला, पहले शिक्षा पाओ। क्या कहो? पहले शिक्षा पाओ। पहले शिक्षा को प्राप्त करो। शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आपको और मुझको काम पे लग जाना है। अगर आपको शिक्षा नहीं है उसके बाद आप काम करेगा तो आपको आगे जाने का रास्ता नहीं पता है, आप भटक जाएंगे। विश्वास में चलना भी एक चुनौती है, विश्वास में जीना एक चुनौती है, विश्वास में आपको बने रहना आपके जीवन के लिए शत्रु एक चुनौती को लाएगा। ये आपके लिए किसी भी विश्वासी के लिए आसान नहीं है। इसलिए एक विश्वासी यदि विश्वास में बने रहना है, विश्वास में चलना है, विश्वास में आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षा पाना जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में आपको जब एक कलीसिया प्रभु ने दिया है, लगातार कलीसिया में आना है, कलीसिया में बैठना है, एक समय तक शिक्षा को प्राप्त करना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। जब आप कलीसिया में संगति करोगे, विश्वास में मजबूती को प्राप्त करोगे तो एक समय जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, परिस्थितियां बिगड़ेगी, ऐसे समय में आपको याद आएगा बाइबल ऐसा कहती है, हमारे पास्टर ने ऐसा सिखाया है, हम विश्वास में खड़े रहेंगे तूफानों में भी हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास्टर ने वचन से सिखाया है विश्वास में कैसे जीना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप भटक जाएगा, आप छोटी छोटी बातों में भटक जाएगा, छोटी छोटी समस्याओं में भटक जाएगा, छोटी छोटी समस्याओं में प्रभु के ऊपर प्रश्न खड़ा करेगा। जिस प्रभु की सामर्थ को आपने देखा, जिस प्रभु ने आपके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपके जीवन की हालातों को बदल गया, उस प्रभु यीशु पर भी आप शंका की नजर से देखेगा। छोटी सी समस्या में, छोटी सी समस्या में परमेश्वर ना तो पहले बदला, ना आज बदलेगा, ना कल बदलेगा, ना भविष्य में बदलेगा। बाइबल कहती वो आज और कल और युगानुयुग एक समान होगा। हालेलुया। यदि उसने पहले मृतों को जिंदा किया, आज भी उसमें वो सामर्थ है। यदि उसने पहले अंधों को आंखें दी तो आज भी उसमें वो सामर्थ है। अगर उसने लंगड़ों को चलाया है, आज भी उसमें वो सामर्थ है। और प्रभु कभी नहीं बदलता, मनुष्य बदल गया है। हालेलुया। प्रभु आज भी वही है, आज भी वो काम करने की शक्ति रखता है, आज भी वो महान बातों को करने की ताकत रखता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पहचानना है। आपका कर्तव्य ये है, मैं एक कलीसिया का इस अगुवे के अधीनता में रहकर चलने वाला एक व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। बोलो, कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना किया, लो लगाकर प्रार्थना की। मैं भी प्रार्थना करूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगा। और एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलो, आप भी करना। यस, हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को याद दिलाना है 2022 में प्रार्थना का जीवन जीना है। आमीन। कैसा जीवन जीना है? प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन जीना है। और जो मनुष्य प्रार्थना का जीवन व्यतीत करेगा वो 2022 के आखिरी 31 तारीख को मिलेंगे। आमीन। मरेंगे नहीं कोई भी। हालेलुया। किसी को इच्छा है मरने की? मुझे तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना आ जाए, कोई भी आ जाए, तो भी मरने की इच्छा नहीं है। हालेलुया। जब यीशु मसीह में जीने की चाहत रखोगे तो जियोगे, जियोगे। मरने की चाहत रखोगे तो फिर वो बिना बोले जाओगे। हालेलुया। जीने की चाहत रखो, जिंदगी को जीने की जब चाहत रखोगे तो प्रार्थना करने वाला जीवन अपना बनाओ। क्योंकि प्रार्थना मानो जैसे श्वास लेते ना, वो ऐसा अपनी जिंदगी में पल पल में प्रार्थना करो, वो जीवन बनाओ। प्रार्थना का जीवन जब आपका बन जाएगा, आप ऑटोमेटिक अंदर भीतरी मनुष्य तत्व में बल पाकर, सामर्थ पाकर आप बढ़ते ही जाएगा। मैं कल रात में पार्लिया के अंदर एक वचन को शेयर किया, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 वचन। वहां पर ऐसा लिखा, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन नाश भी हो जाए तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन
नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी हो जाए। बाहरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। इसका दिन गिर रहा है, इसका महीना गिर रहा है, इसका वर्ष गिर रहा है, हर साल वर्ष गिर रहा है। आपका मेरे जीवन में हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है और ज्यादातर लोगों को बाहरी मनुष्य तत्व की ज्यादा चिंता होता है, भीतरी मनुष्य तत्व की कोई चिंता नहीं करता। बाहरी मनुष्य तत्व की ज्यादा चिंता करता है, मुझे क्रीम कौन सा लगाना है, पाउडर कौन सा लगाना है, तेल कौन सा लगाना है, खुशबू कौन सा लगाना है, कपड़ा कौन सा पहनना है, जूता कौन सा पहनना है, बेल्ट कौन सा बांधना है, इस शरीर को सुलाना किधर है। ये सारी शुरू से लेकर आखिरी तक बाहरी मनुष्य तत्व के क्या होता है? चिंता होता है। मुझे बाल आड़े बनाना, टेढ़े बनाना, क्या काटना क्या नहीं काटना, सब कुछ व्यक्ति बाहरी मनुष्य तत्व की तैयारी करता है और अपने आप को साफ सफाई में रखने की तैयारी करता है, केवल इसलिए कि मैं सुंदर दिखाई दूं। अगर जवान बच्चा तो बोलता मेरे को कोई लड़की देख के लाइन मारना चाहिए, इसलिए वो सुंदर दिखाई देता है। लड़की है तो वो भी ऐसे सोचती है, इसलिए बढ़िया सुंदर। बूढ़ा है तो ऐसा नहीं सोचता है, वो अच्छा दिखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पर अपने जीवन के अंदर बाहरी मनुष्य तत्व को सजाना भी गलत, बोलो नहीं है, जरूरी है सजाना। हालेलुया। इसका मतलब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। हालेलुया। मुझे अच्छे रहना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे सफाई में रहना है, मुझे बेहतरीन जीवन में व्यतीत करना है, इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो लिखा है यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन नाश भी होता जाए तो भी भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन नया होना है। तो वो प्रतिदिन नया कैसे होगा? इसको रोज आप सजाता है ना। एक महीना बाल नहीं काटो तो इतना लंबा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा लंबा हो जाएगा, है ना। मेरा बेटे का भी बीते दिनों में इतने बड़े बड़े बाल कर लिया था। मतलब भाई बाल कटा ले जाके, तू लड़की बनेगा क्या? अभी जाके कटाया हो तो लंबे लंबे बाल हो जाता है। तो किसी को लंबे बाल पसंद है, किसी को छोटे बाल पसंद है, किसी को बड़े बड़े नाखून पसंद है। तो बाहरी रूप बहुत सजाता हूं, रोज सजाता है। नाश होने वाले शरीर की इतनी चिंता करते हो, बाइबल बोलती है इतनी चिंता करते हो, तो भीतरी मनुष्य तत्व की चिंता क्यों नहीं किया? यही तो है तुमको जो स्वर्ग ले जाएगा। जो असली है उसको बोला तू काम का नहीं, बैठे रहे उधर ही। जो काम का नहीं कब्र में चला जाएगा, मसानिया घाट में चला जाएगा, उसको ज्यादा चिंता किया, उसके प्रति ज्यादा सोचा। जो बहुत काम का है उसके प्रति कोई दिमाग तो नहीं लगाता। कभी आपने सोचा मैं उपवास रखूंगी मेरे आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए? कभी उसके प्रति आपको चिंता हुआ? कभी आपने ऐसा सोचा मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूंगी, मैं आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करूंगी? ज्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं मेरा खेत अच्छा हो जाए, मेरी मुर्गी अच्छी हो, मेरी बकरी अच्छी हो, मेरा भेड़ अच्छा हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरा पत्नी अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो। ज्यादातर लोग उपवास इन बातों के लिए रखता है और ये सब ठीक होने के बाद मीटिंग क्या, पास्टर क्या, सब भूल गया और सब जाकर अपने खेत में लगा हुआ है। होता है ना कभी कभी ऐसा। जब बच्चा नहीं था तो रोज आकर पास्टर से बोला, हर इतवार को आके बोला दुआ कर दो पास्टर, दाई के लिए तो बच्चे की आशीष के लिए। और जब दुआ किया प्रभु ने बच्चे की आशीष दिया और उसके बाद धीरे धीरे प्रार्थना में आना बंद हो गया। तो पास्टर ने पूछा आप प्रार्थना में बहन दिखाई नहीं दिया, भाई साहब भी नहीं आया, क्या करें? ये शैतान बच्चा है ना, मेरे को बैठने नहीं देता। आपने प्रभु से शैतान मांगा था कि एक बच्चा मांगा था? क्या मांगा था? तो ये आशीष किसकी है? बोलो ना, किसकी है? भूत की है क्या? प्रभु से मांगा ना, प्रभु से प्रार्थना करके बच्चा मांगा ना, तो प्रभु ने दिया है ना। तो शैतान थोड़ी दिया। जब शैतान ने नहीं दिया तो उसको बोलता ये शैतान बैठने ही नहीं देता मेरे को, इसलिए पास समय दुआ में नहीं आई, मैं नहीं आई। ये रोते ही रहता है। तो रोते इसलिए रहता है, आप 3 घंटे बैठ सकता, वो नहीं बैठ सकता है। उसके लिए ऐसे कप में दूध लेके आओ नहीं, और जब वो रोई तो उसको दूध पिला दो।
अब वो रोते रहता, उसको आप एक झटक ताड़ कराते उसको, तो बेचारा वो नहीं रोता, वो और रोएगा। तो गलती किसकी है? फिर बोलते हैं चुप ही नहीं होता। तो इतना छोटा बच्चा जो भूख सहन नहीं कर सकता है, उसको आप उसके लिए ना तो कुरकुरा लाता है, ना बिस्किट लाता है, ना दूध लाता है, कुछ भी नहीं लाता है, उसको रुलाते रहता है। तो उसकी क्षमता थोड़ी ना 3 घंटे बैठने की। आपकी क्षमता है 3 घंटे बैठकर प्रार्थना करने की, उसकी नहीं है। उसके प्रति आपको सोचना होगा, उसके प्रति आपको समझदार होना होगा, तब जाकर आप अपने बच्चे को भी संभाल कर मीटिंग में सुरक्षित रख सकते हो। हालेलुया। ये वचन आप सीखोगी, आने वाला समय आपका बच्चा सीखेगा। और पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन पर कंट्रोल करेगा तो रोज उसको लेकर आओगे मीटिंग में, तो एक दिन पवित्र आत्मा उसको भी समझाएगा। हालेलुया। जब वो सैमुएल को कंट्रोल करके उसको 7-8 साल की उम्र का सैमुएल दिया जलाना, 24 घंटे दिया जलाने के लिए उस सेवा को दे सकता है, तो सोच कर देखो ना, जो गुल्ली डंडा खेलने, अंठी खेलने का दिन है, उस दिनों में वो तेल डालने की सेवा ले रहा है। हालेलुया। और वो भी 24 घंटे उसने इस सेवा को अंजाम दिया, और वो देश का भविष्यवक्ता बनकर उभर कर आया। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया का जिम्मेदारी है प्रार्थना करना, और प्रार्थना भी साधारण नहीं, लिखा लो लगा के कर रही थी। क्या कर रही थी? कलीसिया का पहला कर्तव्य था, कलीसिया लगातार परमेश्वर के 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ जी। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। पहरे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ, तो देखो, कलीसिया ने जब प्रार्थना किया तो बोलो चमत्कार हुआ। सब बोलो चमत्कार हुआ। हम भी प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होगा। चमत्कार होगा। विश्वास से बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। यस। तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ किसने प्रार्थना किया? कलीसिया ने। सब बोलो कलीसिया ने। कलीसिया ने। पास्टर ने नहीं, किसने? कलीसिया ने। सब बोलो किसने? कलीसिया ने। हालेलुया। हालेलुया। और कलीसिया ने जब एक मन, तो कलीसिया जब प्रार्थना कर रही तो अकेले अकेले नहीं, एक मन होके। कैसे प्रार्थना करी कलीसिया ने? एक मन। सब बोलो कैसी प्रार्थना करी? एक मन होके। तो बोलो आप और हम भी एक मन होना है। बोलो ना एक दूसरे को हाथ मिला के, शर्म आ रही क्या? एक मन होके दुआ करना है। एक मन होकर दुआ करना है। बोलो तब प्रभु सुनता है। तब प्रभु सुनता है। ऐसे ही प्रभु नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु का वचन कहता है 4 सिपाहियों के बीच में पास्टर पतरस सो रहा था। और जब वो सो रहा था तब एक स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजने के लिए विवश हो गया। प्रभु जिस कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था, वैसे ही बाबा उठ के खड़े जाओ, ये ऐसे उठकर प्रभु खड़ा हो गया, विवश हो गया, और बोलो जाओ स्वर्गदूत, मेरे लोगों को छुड़ाओ। एक दिन खड़ा हो, अब बोलो जाओ स्वर्गदूत, मेरे लोगों को छुड़ाओ। अब परमेश्वर कुर्सी पर बैठा हुआ था, और कुर्सी पर बैठा हुआ था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी धमकियों को देख, हालात को देख, परिस्थितियों को देख, हमारा पास्टर उधर चला गया। हे प्रभु तू खारी कर, प्रभु तू उठ कर खड़ा हो जा, प्रभु तू काम कर। ऐसा कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु एक समय तक कुर्सी पर बैठा था, एक समय के बाद उठकर खड़ा हो गया। और जब ये उठकर खड़ा हो गया, कलीसिया की प्रार्थना ने विवश कर दिया है उठकर खड़े होने के लिए, और कलीसिया के बीच में प्रभु के स्वर्गदूत को भेजने के लिए ये स्वर्गदूत को बोला जाओ, और ये कलीसिया के बीच में काम करने के लिए आ गया। हालेलुया। बताइए तो बोलो प्रभु प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना सुनता है। सब बोलो प्रभु प्रभु प्रार्थना
प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना सुनता है। इसलिए बोलो ठीक से प्रार्थना करो। ठीक से प्रार्थना करो। प्रभु के कान है, वो सुनता है। हालेलुया। अब आप सोचो, आपने आवाज लगाया, गुरु बाबा इधर से गुजर रहे हैं, आपने आवाज लगाया बाबा जी, तो बाबा जी के भी कान है, तो बाबा जी को सुनाई देगा। इसको समझ में आ, कोई तो मुझे आवाज लगाया है। ये पीछे मुड़कर देखेंगे, कोई तो मुझे आवाज लगाया, भीम ने आवाज लगाया, पहचान भी लेगा ये। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है इधर से गुजरते समय भीम और होशियार भाई का ही घर आता है, उनकी पत्नी ही हो सकता है या उनके बच्चे हो सकता है, कोई तो आवाज लगाया है, जोर से आवाज लगाया है। बाबा जी रुक कर पीछे मुड़कर देखेगा, कोई तो मेरा ही अपना कोई आवाज लगाया है। हालेलुया। और अगर आप यीशु के बच्चे हैं, यीशु की संतान है, आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और आप आवाज लगाए और यीशु अनसुना कर ले, ये हो नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप आवाज लगाए और बाबा रुके ना, ऐसा हो सकता है क्या? आप सोच कर देखो, बाबा इस संसार में रहने वाला एक व्यक्ति है, आपने आवाज लगाया और इन्होंने नहीं सुना और ये आपके लिए नहीं रुका, ऐसा जब हो नहीं सकता है तो आप और हम स्वर्ग के खुदा की संतान है, उस परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि उसने अपने आपको और मुझको अपने लहू से खरीदा है, अपनी बेटी और बेटा बनाया है, तो जब कभी भी हम आवाज लगाएंगे, खुदा उस कुर्सी पर से उठ कर खड़ा हो जाएगा और अपने लोगों के लिए कान लगाकर सुनेगा। हालेलुया। यदि उसको आवाज आया, कौन से गांव से, कौन से शहर से, कौन सी जगह से आवाज आई, मेरी बेटी क्या कह रही है, मेरा बेटा क्या कह रहा है, उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। हालेलुया। और जब कलीसिया ने प्रार्थना की, चमत्कार हुआ। हालेलुया। इसलिए जब आप और हम प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होगा, ये विश्वास करना है, होगा। हालेलुया। और जब चमत्कार हुआ तो क्या चमत्कार हुआ? बंदी गृह में रखवाली थी, आगे पढ़ो। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ जी। और उस कोठरी में, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति। ज्योति चमकी। उसके लिए ताली बजाओ, ये यीशु का उपस्थिति। हालेलुया। ये प्रभु की महिमा है। ज्योति चमकी। आगे। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के, और उसने पतरस की पसली पर क्या मारा? हाथ मारा। इसका मतलब क्या है? पास्टर पतरस जेल खाने में सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा। पास्टर लोगों को इतना बिजी होना है, बाहर फुर्सत ना मिले ऐसा काम करना है, और जब वक्त मिले तो ढंग से जाके सोना। हालेलुया, हालेलुया। बाहर तो बोले सुबह से शाम तक फोन आते रहता है, इसके लिए दुआ करो, इसके लिए दुआ करो, वहां मीटिंग में जाओ, वहां मीटिंग में जाओ। आज रेशमा बेन परेशान हो रही थी, क्या करे, इनका मीटिंग इतना ज्यादा है कि घर का कोई काम ही नहीं हो रहा। तो हमने बोला एक आध कोई कैंसिल करो भैया, नहीं तो तुम्हारी परेशानी हो जाएगी। तो इतना बिजी हो जाओ कि अपनी जिंदगी में घर का काम भी वैसा रखो, कलीसिया का काम भी वैसा रखो, प्रभु की महिमा के लिए भी अच्छा जीवन जियो। हालेलुया। और वक्त जब मिले तो ढंग से सोना। क्या करना? ढंग से सोना। पतरस को ऐसा, अब बंदी गृह में किसी को नींद आ सकता है? किसी को चैन से शांति मिलके सो सकता है वहां? बंदी गृह बोलो तो जेल में कोई सोएगा? किसी को नींद आएगी? 24 घंटे जागते रहेगा। वो कोई जाए तो उसके गले लिपट के रोएगा, बोले कब लेके जाएगा इधर से? कब लेके जाएगा भाई तू? अब भी ले जा तो मेरे को जमीनें तो बेच दे, उसको मेरे को छोड़ा, मैं दूसरी खरीद लूंगा बोलेगा। ऐसी ऐसी बात करेगा। लेकिन मालूम है प्रभु का दास उधर क्या कर रहा है? सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। पसली पर हाथ तुम्हारा और बोला उठ, और जब पसली पर हाथ मारा तब उसको भी समझ में हड़बड़ा के उठा। जी आगे आ, पढ़िए आगे। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, और उसे कहा उठ जल्दी कर, उठ और जल्दी कर। हाँ। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। उसके हाथों से जंजीरें खुलकर बोलो, यीशु जब छूता है यीशु जब छूता है बंधन टूट जाते हैं, बंधन टूट जाता है।
आप बोलो, यीशु जब छूता है, यीशु जब छूता है बंधन टूट जाते हैं। बंधन टूट जाते हैं। फिर वो बीमारी के हो, चाहे बीमारी के हो, कर्ज के हो, कर्ज के हो, श्राप के हो, श्राप के हो, और किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, किसी प्रकार के क्यों ना हो, बंधन टूटेंगे। बंधन टूटेंगे। यीशु को छूने दो, यीशु को छूने दो, बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा नहीं कि पतरस की जा वो खोला, लिखा है उसको पसली पर हाथ मारा और बंधन टूट गए। यही तो यीशु का छूना होता है। यीशु के छूने से बंधन खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? नहीं तो कई लोग धक्का मार मर के भी गिराता तो कुछ नहीं होता, वो उठ के वैसे ही वापस भूत लहराता है। और यीशु जब छूता है तो बंधन टूटते हैं। तो क्या कौन छूना चाहिए? धक्का मारने वाला या यीशु छूना चाहिए? वो तो ढोंगी सामर्थ दिखा रहा है, यीशु असली में सामर्थ दिखाता है। Yes, hallelujah, hallelujah। इसलिए अपनी सेवकाई में इतनी धर को तेज करो कि जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचे, उसकी सामर्थ उतर आए तो लोगों की जिंदगी बदल जाए। उसको छुआ, बंधन खुल गए। आगे पढ़ेंगे, बंधन खुल गए। हाँ जी, आगे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध। हालेलुया। तेरा काम अभी बाकी है। अभी तू इधर थोड़ी ना मरेगा, तेरे को इधर मरने नहीं दूंगा। अभी तेरा बहुत काम बाकी है। जब तक खुदा का काम पूरा नहीं होगा, कैसा भी तूफान क्यों ना हो, कैसा भी बंदीगृह क्यों ना हो, कैसी भी रुकावटें क्यों ना हो, कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, आपके परिवार के द्वारा यदि परमेश्वर का काम अभी पूरा नहीं हुआ हो, आपकी जिंदगी के द्वारा यदि प्रभु का काम अभी भी बाकी है, सेवक को सुनो, आपकी जीवन के द्वारा अभी भी सेवकाई यदि बाकी है तो आपके जीवन की हालात कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस दशा में मरने नहीं देगा। उस दशा में परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु कहते हैं उठ और अपनी कमर को बांध। और कमर को बांधना एक तैयारी को दिखाता है। वो हालेलुया, एक तैयारी को दिखाता है। अपने बेल्ट को बांध। बिना तैयारी के बाहर नहीं जा सकता है, बिना तैयारी के काम नहीं कर सकता है, बिना तैयारी के, बिना कमर बांधे ये अपने जीवन में बढ़ आगे नहीं सकता है। ये कमर को बांधना उसके जीवन की तैयारी है। खुदा के लिए जब आशा लगाकर व्यक्ति बढ़ोतरी को देखता है तो परमेश्वर उसकी कमर को बांधने के लिए बोलता है उठ। तो निराश होकर यहाँ पड़ा मत रहे, सो मत, गिर मत, उठ और अपनी कमर बांध कर खड़ा हो जा। जी, तब तक पतरस के भी समझ में नहीं आया। पढ़ेंगे आगे। हाँ, और अपने जूते पहन ले। अपने जूते पहन ले। ये जूते सुसमाचार को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? सुसमाचार। सुसमाचार के जूते। क्या ही वो सुहावने पांव है जो सुसमाचार को लेकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जिस जगह पर तुम पांव रखोगे उस जगह तुम्हारे लिए निज भूमियों निकले दे दूंगा। हालेलुया। जिस घर में जाओगे उस घर की स्थिति को बदल दूंगा। इसलिए परमेश्वर के भक्तों याद रखो, ये जूते पहन ले। हर एक व्यक्ति को जूते पहनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये जूते शांति के संदेश को लेकर जाते हैं, गुड न्यूज को लेकर जाते हैं, अच्छी बात को लेकर जाते हैं, खुदा की महिमा करने के लिए ये जूते परमेश्वर कहते पहन ले अपने जीवन में, ताकि तू अच्छा चल सके, अच्छी बात कर सके, समय पर पहुंच सके। इसलिए सही तरीके से अपने जूते को पहन ले। जी, आगे। और उसने वैसा ही किया। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपने वस्त्र को पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जी, हालेलुया। हाँ जी, आगे। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह ना जानता था कि, परंतु उसको ये बात पता नहीं था जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है, जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वो सच है। कभी कभी आपको सपना लगेगा जिंदगी में,
हालेलुया। कभी कभी जब आपके साथ चमत्कार होगा, कभी कभी आपके साथ बहुत अद्भुत होगा, तो आपको केवल सपना नजर आएगा। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मेरे साथ सच में ऐसा हो रहा है क्या, मेरी जरूरत पूरी हो रही है क्या, मेरे जीवन की भलाई अच्छी हो रही है क्या, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है क्या। आपके जीवन में कुछ बातें जब प्रभु काम करना शुरू करेगा, आपके जीवन में आपके भविष्य को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके बंधन को टूटना, आपकी बीमारियां चंगी हो जाना, कभी कभी आपके जीवन में सपना लगेगा। मैंने कई लोगों के जीवन की गवाहियों को सुना है। इन 20 साल की सेवा काई के अंदर मैंने कईयों की गवाही सुना। एक बहन थी, बीमार थी, विश्वासी थी, उसको सपने में यीशु ने कहा, वो चल नहीं सकती थी, वो खाट पर पड़ी हुई थी। सपने में एक दिन यीशु ने कहा, उठ और खड़ी हो जा। वो अच्छा, उसको ये भूल गई कि मैं चल नहीं सकती हूँ, पर उसको याद आया यीशु ने कहा उठ और चल। वो जैसी प्रभु ने बोला, खाट पर से उठ कर खड़ी हो गई, चलने लगी, दौड़ने लगी। तो उसने थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि मेरे पैर तो ठीक हो गए। थोड़ी देर के बाद समझ में आया मेरे पांव ठीक हो गए। ये कैसे हो गया? सपने में प्रभु ने बोला उठ और खड़ी हो जा, और वो दौड़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य है। एक भाई बोलता है, मैं सपने में प्रभु के ऊपर आशा लगाकर मैं एक दिन प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, ऐसा बोलकर प्रार्थना किया। कलीसिया में गया, वहां उसके लिए प्रार्थना हुई। उस समय तक उसको नहीं हुआ, दिल में चाहत थी। एक दिन चिंता करके उधर सो रहा था, और जब सो रहा, मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूँ, आत्मा से भरना चाहता हूँ, ऐसा बोलकर उसके दिल में चाहत थी। वो खाट पर सो रहा था, आधी रात को पवित्र आत्मा उसके जीवन को छूती है। वो 3 घंटे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहा, खुदा की महिमा करते रहा। हालेलुया। और वो सपने में पवित्र आत्मा को पाया है। हालेलुया। कभी आप सोच सकता है ऐसा भी काम हो सकता है? बोलो, प्रभु जब काम करना चाहे, प्रभु जब काम करना चाहे, तो रात हो या दिन हो, रात हो या दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता। ये जीभ उसका है, ये मुंह उसका है, ये हाथ उसका है, ये पैर भी उसका है। हालेलुया। और जब वो काम करना चाहे, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। इसलिए सपना हो, हकीकत हो, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा सपना देख रहा हूँ। पतरस को लगा सपना देख रहा हूँ, मैं तो 4 सिपाहियों के बीच में, ऐसा हो सकता है क्या? बंधा हुआ हूँ, ऐसा चल सकता हूँ क्या? उसको असंभव लग रहा। लेकिन आगे पढ़ो। अजी, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। वरन ये समझा कि मैं क्या देख रहा हूँ? पहले सपना देख रहा हूँ बोलता, अभी क्या देख रहा है? दर्शन देख रहा है। कभी कभी कुछ चीजें दर्शन भी दिखाती है। ये किन लोगों की प्रार्थना से होता है? बोलो, कलीसिया की प्रार्थना। कलीसिया की प्रार्थना। सब बोलो, कलीसिया की प्रार्थना से। कलीसिया की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना सपनों में, दर्शनों में आपको खड़ा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये बोलता, मैं दर्शन देख रहा हूँ। क्या आगे? हाँ, तब वे पहले और दूसरे पहर से, पहले और दूसरे पहर तक, पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे। हाँ जी, जो नगर की ओर है। हाँ जी। वे उनके लिए आपसे खुल गया, ऑटोमेटिक खुल गया। हाँ जी। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और वो निकलकर एक ही गली होके चले गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हाँ जी। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, पतरस की आंखें खुली, तब उसकी बुद्धि आई, तब समझ खुली, और वो सचेत होकर कहता है, अब मैंने सच जान लिया है कि, अब मैंने सच जान लिया। हालेलुया। जब व्यक्ति बंधन से छुड़ाया जाता है, जब व्यक्ति शराब से आजाद होता है, जब व्यक्ति खुदा के सामर्थ्य को अनुभव करता है, जब व्यक्ति अपने जीवन में खुदा के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करता है, तब ये कहता है, अब मैंने जान लिया, वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जो बंधन में पड़ा रहे वो जान सकता है? नहीं जान सकता है। आप और हम यीशु मसीह के लिए जीने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि हमने अनुभव किया है। क्या किया? यीशु को अनुभव किया। जो यीशु को अनुभव करता है वो कहता है, अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया है। जी आगे।
कि प्रभु ने हाँ, अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेश के हाथ से छुड़ा लिया है, मुझको हेरोदेश के हाथ से छुड़ा लिया। हाँ जी, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यहूदियों की सारी आशा पर क्या प्रभु ने पानी फेर दिया। आप गेहूं में फेरो, वो उनके विचारों में फेर देगा। हालेलुया। प्रभु ने उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अब जब पानी फेर दिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जी, सारी योजनाओं पर उनको प्रभु ने हटा दिया। अब वो उनकी सारी योजना फेल होगी। ये है खुदा का काम। आप यदि सच्चा भक्त है, आपकी प्रार्थना सही है, आपका जीवन सही है, आपका खुदा के लिए जीना सही है, तो सारी दुनिया के सारे लोग आपके विरोध में जितनी भी योजना बनाते रहे, बनाने दो। आपको पीछे करने के लिए कितनी योजना बनाने दो। आपकी जिंदगी को नाश करने के लिए कितनी योजना बनाना चाहते, बनाने दो। अगर आप खुदा के हाथ में है तो आपकी ओर से आपका परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। और वो जिंदगी देने वाला, मन को बनाने वाला, जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप परमेश्वर के हाथों में आंख की पुतली के समान आप एक सुरक्षित व्यक्ति के रूप में रहेगा। हालेलुया। सारी योजनाओं पर पानी भरेगा प्रभु। जी, आगे। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। वह जानकर जहाँ कलीसिया प्रार्थना कर रही थी वहाँ आया। हाँ जी, जो मार्कुस कहलाता है। हाँ जी। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर वहाँ बहुत से लोग क्या कर रहे थे? इकट्ठे होके क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम सबको भी इकट्ठे होके क्या करना है? नहीं, चुगली करना है। क्या करना है? एक दूसरे की बुराई करना है। इकट्ठे क्यों होना है? एक दूसरे की, तू ये साड़ी कहाँ से लाई? ये टागले कहाँ को दिलाए हुए? ये भाटिया कहाँ को दिलाए? इकट्ठे होकर क्या करना? यही पूछते रहना। क्या बोला प्रभु यीशु ने? ये इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? सब बोलो जोर से, क्या कर रहे थे? प्रार्थना करना। क्या करना? इकट्ठे होके एक दूसरे की बुराई नहीं करना। क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब इकट्ठे हो तो याद रखना काई के लिए इकट्ठा हुए। जब आपने कहा, प्रभु के दास ने कहा, आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब उन्होंने योजना बनाई तो उनके दिल में क्या है? प्रार्थना करेंगे, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपना समय निकालकर, रात की नींद खराब करके आप प्रार्थना के लिए आया है और लग गया काई के लिए? अरे वो व्यक्ति का सुना क्या आपने? उसका बारे में सुना क्या? ओ बेटी के बारे में सुना क्या? ऐसा बोल के जब जहां इकट्ठे हुए दुआ करने के लिए, वहां किसका प्रचार कर रहा है? चुगली वाला। तो चुगली करने आया कि प्रार्थना करने आया? चुगली करना तो आप टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना समय वेस्ट कर रहा है, अपनी नींद खराब कर रहा है। आप इससे अच्छा घुराटे मार के घर में सोता तो अच्छा था। कम से कम आपको नींद अच्छी मिलती तो स्वस्थ रहते। यहाँ जाग कर भी आप सही काम नहीं कर रहा है तो कैसे काम करेंगे? हालेलुया। ये कलीसिया बहुत अच्छी थी। ये कलीसिया, मैं आपके लिए ऐसा नहीं बोल रहा, हमारी इंदौर की कलीसिया ऐसा करती है इसलिए बोल रहा हूँ आपको तो मैं सिखा रहा हूँ। वो इंदौर के लोग ऐसे करते हैं, वो सुन रहे होंगे तो बोलेंगे हाँ सही बात है ना? हालेलुया, हालेलुया। जी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे हाँ पढ़ेंगे। बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक बहुत से लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? बोलो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के दास ने क्या किया? हाँ, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। हाँ, प्रार्थना कर रहे थे, खिड़की खटखटाई, रुदे नामक एक स्त्री आई। हाँ, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला। ओहो, क्या विश्वास था, क्या विश्वास था।
अभी आवाज नहीं लगाया पतरस ने, क्या नहीं लगाया अभी? आवाज नहीं लगाया। क्या 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 किया उसने? खटखटाया। सब बोलो क्या किया? खटखटाया। लेकिन विश्वास इतना है कि मालूम पड़ गया ये हो ना हो कौन है? पतरस है। लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा? फाटक ना खोला परंतु दौड़कर भीतर गई, परंतु दौड़ के भीतर गई और बताया कि पतरस दुआ और कर रहा। बताया कि पतरस तो बाहर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। ओहो हो, कौन है वो लोग? प्रार्थना करने वाले लोग। कौन लोग थे वहां पे? एक कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लोगों का विश्वास क्या है? प्रार्थना करेगा, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग ऐसे होते हैं, पागल है क्या तू? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा एक कहानी बता देता हूं आपको। एक कलीसिया में एक पास्टर ने बोला प्रार्थना करेंगे। काय के लिए? बारिश के लिए। सब बोला बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। और बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए सबको बुलाया। अब बाबा जी ने बोला आओ हम सब मिलके बारिश के लिए दुआ करेंगे, अच्छी बारिश होना चाहिए। तो एक छोटा 12 साल का लड़का था। तो 12 साल का लड़का बोला ठीक है दुआ करने जाएंगे आज। तो वो छाता लेके गया। क्या लेके गया? और सारे लोग ऐसे ही गया। सारे लोग ऐसे ही गया। और जब बच्चे के हाथ में छाता देखा तो क्या बोला? ए तू छाता क्यों ले जा रहा? सब क्या पूछ रहे? तू छाता क्यों लेके जा रहा? तो वो बच्चा बोला आज अपन काय के लिए दुआ करने जा रहे? काय के लिए दुआ करने जा रहे? तो तुमको मालूम नहीं? तो पागल है क्या? पानी गिरेगा क्या? देखो दिख रहा है मौसम, कहीं बादल दिख रहा है तेरे को? क्या बोल रहे लोग? पागल है क्या तू? ये स्त्री को भी क्या बोला? पागल है क्या? और इकट्ठे काय के लिए हो रहे? बारिश होगी, प्रार्थना करेंगे, बारिश होगी। तो कभी कभी कलीसिया में अविश्वास लेके लोग आते हैं। क्या लेके आते हैं? पास्टर के डर के मारे जरूर आते हैं। पास्टर पूछेगा कहाँ गई थी तू, कहाँ गया था तू, प्रार्थना में क्यों नहीं आया, मीटिंग में क्यों नहीं आया? तो आधे लोग तो डर के मारे मीटिंग में आते हैं। किसके डर के मारे? तो पास्टर के डर के मारे मीटिंग में आएगा तो कभी आशीष बोलो नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। पास्टर के डर के मारे नहीं, किसका भय रख के आना है? यीशु का। किसके ऊपर विश्वास रख के आना है? यीशु के ऊपर। जो मनुष्य यीशु पर विश्वास करके प्रभु का भय मानकर प्रार्थना में आएगा वो अपने जीवन में विश्वास के कदम को उठाएगा। बाकी लोगों का विश्वास था कि नहीं था नहीं पता। 12 साल के लड़के के अंदर विश्वास था। वो कहता है वो विश्वास से गया। सारे लोग उसको बोला पागल है। तो मैं कहता हूं किसी की दुआ प्रभु ने सुनी कि नहीं सुनी नहीं मालूम, ये लड़की की दुआ प्रभु ने सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसने केवल दुआ ही नहीं किया बल्कि विश्वास के कदम को छाता लेके उठाकर चलना शुरू किया। जब आप प्रार्थना करते हैं ना तो कदम भी ऐसे उठाओ। हालेलुया। जब आप कोई बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना तो कदम ऐसे उठाना। कोई पूछता है पास्टर जी आपके पास गाड़ी नहीं है? तो मैं जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं क्या बोलता था मालूम है? आपके पास गाड़ी नहीं है ना? कहाँ है? शोरूम में रखी है, अभी आने वाली है। अभी कहाँ रखी है? शोरूम में रखी है अभी, बस आने वाली। दुआ करो बहुत जल्दी आने वाली। विश्वास के कदम को ऐसे उठाओ, ऐसे बोलो कि आज नहीं तो कल आएगी। हालेलुया। अभी मैंने कहाँ रखी हुई? कहाँ रखी हुई? मैंने शोरूम में रखी, एक दिन आएगी मेरे पास। हालेलुया। और आ गई। हालेलुया, हालेलुया। अब आप कदम ही नहीं उठाता है, विश्वास का कदम ही नहीं उठाता और बोलते रहता है पता नहीं कब आएगा, पता नहीं क्या होगा, और दुआ कर रहा है। तो अविश्वासी दुआ है आपकी। और अविश्वास से दुआ करने वाले सफल नहीं होते। विश्वास से दुआ करो, विश्वास के कदम उठाओ। यहाँ पर कलीसिया, एक तरफ कलीसिया के लोग अधूरेपन में हैं और एक तरफ विश्वास में जीने वाले लोग, और एक ने बिना देखे बिना कुछ किए आहार से पहचान लिए पतरस है, और दूसरी तरफ लोग कह रहे पागल है क्या, वो पतरस नहीं होगा, चुप कर, इधर बैठ, चुप। वो यहूदी लोग इधर आ जाएगा, डंडा मारेगा, मत खोल दरवाजा। उसको डरा के बिठा दिया बेचारी को। वो बोलती नहीं नहीं मैंने सुना आवाज, ये पतरस ही है। वो बोला तू पागल है,
और क्या लिखा आगे? हाँ, परंतु वह दृढ़ता से बोली, वो दृढ़ता से बोली, कि हाँ जी, ऐसा ही है। वो पत्रस ही है, हाँ जी। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। अब बताओ किसके लिए दुआ करने इकट्ठे हुए थे? स्वर्गदूत के लिए कि पतरस के लिए? किसके लिए दुआ कर रहे थे ये? पतरस के लिए। और बोल क्या रहे? किसका स्वर्गदूत होगा? तो क्या ऐसी दुआ कर रहे थे, हे प्रभु तू पतरस तो जेल खाने में गया, तू उसके दूत को भेज दे ताकि वो हमको प्रचार करे? ऐसा दुआ कर रहे थे क्या? क्या दुआ कर रहे थे फिर ये लोग? प्रभु तू उसको छुड़ा, ऐसा दुआ कर रहे थे ना? तो बोल क्या रहे? उसका स्वर्गदूत होगा। इतनी भी बहरी और गलत दुआ मत करो तुम, जो तुमको ही समझ में ना आए। ऐसी दुआ भी मत करो। दुआ करो तो ढंग की करो और विश्वास के साथ करो। हालेलुया। ताकि आपकी दुआ आपको समझ में आई और चमत्कार तुम देखो। आमीन। हालेलुया। अविश्वास की दुआ करते हो जो खुद को ही समझ में नहीं आती, फिर बाद में बोलते दुआ सुनते ही नहीं प्रभु, सुनते ही नहीं प्रभु। कैसे सुनेगा? दुआ आपको ही समझ में नहीं आई। 1 घंटा बैठा आप और आपको ही समझ में नहीं आया मैं क्या क्या बोल के गया, क्योंकि उस बात में आप ही अडिग नहीं है, आप ही उसमें खड़ा नहीं, आप ही उसमें विश्वास का अंगीकार नहीं किया। फिर बोलता प्रभु नहीं सुना। प्रभु में गलती नहीं है, मैंने बताया प्रभु जिंदा है, प्रभु के कान है, प्रभु के हाथ है, प्रभु का पैर है, प्रभु आपके हाथ पकड़ सकता है, प्रभु आपको उठा सकता है, प्रभु आपकी ओर देख सकता है, प्रभु आपके आंसू को पोंछ सकता है, प्रभु चलकर आपके पास आ सकता है, आपकी जिंदगी को प्रभु बदल सकता है, वो आपको आवाज दे सकता है, क्योंकि उसका मुंह भी है। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित है, वो सब कुछ कर सकता है। फिर गड़बड़ी कहाँ है? हमारे अंदर। हम ठीक से दुआ नहीं कर रहा है, हम ऐसी फालतू की उल्टी की दुआ कर रहे हैं जो हमको ही समझ में नहीं आई। जी आगे। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, वो भी खटखटाते ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली। अच्छा, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। क्या खोला? कोई जाके खोलने भी लगा होगा तो एक पागल है क्या, लट खिलवाएगा क्या? तो क्या बोला? धीरे से क्या खोली? बाकी लोग छुप गया होगा इधर उधर, बाकी लोग एक दूसरे को पकड़ रहा होगा, देखना हो तू मेरे को बचाना हो, देखना हो यहूदी लोग आया होगा, पतरस को तो उठा के लेके गया है, पतरस को तो 2-4 डंडे भी मारा होगा, देखना हो बिम्बाई, देखना हो तू आगे हो, तू खोल गेट तू। कभी पतरस होगा, पतरस के याकूब होगा, यूहन्ना होगा, मरियम होगी, रुदे होगी, और भी बहुत सी 120 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। वो एक दूसरे को हिम्मत दे रहे होंगे। कोई रो रहा होगा, उसका नंबर अभी तो इसका होगा, अब अगर आगे पूछेगा इधर कौन प्रचार करता है, बोला होशियार भाई। कोई बोलेगा यही है, हम तो नहीं, यही है। ऐसा भी बोलने के लिए कुछ लोग बोला होगा, लेकिन ऐसे समय में क्या बोलता है? खिड़की खोला। क्या खोला? इतना डर है भैया कि क्या खोला? पहचान लिया, फिर भी क्या खोला? बोला दरवाजा मत खोलो। क्या खोला? ओ ये तो कौन है? जी आगे। हाँ, और उसे देखकर चकित रह गए। उसे देखकर क्या हो गए? सब बोलो क्या हो गए? चकित हो गए, आंखें फट गई। हालेलुया। क्या फट गई उनकी? जब चमत्कार होता तो आंखें फटती है। क्या फटती है? आंखें फटती है। जो प्रार्थना आप कर रहे और वो दूसरे ही दिन हो जाए तो क्या बोलोगे आप? बाप रे ये कैसे हो गया? छप्पर फाड़ के आया है तो। हालेलुया, हालेलुया। आंखें फट गई। हाजी आगे आगे। आंखें फट गई। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया। तब पतरस ने बोला, आंखें जब फट गई तो पतरस ने हाथ हिलाया, बोला ए सुनो, याकूब, यूहन्ना, मरियम, रुदे, सुनो सुनो, मैं पतरस हूँ, मैं तुम्हारा पास्टर हूँ। हालेलुया। सुनो सुनो, हाथ हिलाया, संकेत किया। अजी आगे। कि चुप रहे, कि वो चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। प्रभु ने उनको बताया, पास्टर ने उनको बताया कि देखो प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और देखो मैं तुम्हारे बीच में खड़ा और कैसे प्रभु ने काम किया उनको बताया। हाँ जी। फिर कहा याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। याकूब और उन भाइयों को ये बात बता देना। हाँ जी। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। हाँ जी।
भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई। और को सिपाहियों में क्या हो गया? हलचल मच गई, उनकी तो नौकरी चली गई। क्या चली गई? प्रभु जब चमत्कार करता है, और ये काम जब हुआ तो मालूम है आधी रात को हुआ। बोलो आधी रात को हुआ। आधी रात को हुआ। और जब प्रभु काम करता है तो बोलो, प्रभु काम करता है तो प्रभु काम करता है। आधी रात को भी काम करता है। वो ना तो सोता है ना ऊँगता है। ऊँगता है। सब बोलो, वो ना तो सोता है ना वो सोता है ना ऊँगता है। ना ऊँगता है। इसलिए मेरे प्रभु से हाथ मिलाकर बोलो, कभी भी प्रार्थना कर लो, कभी भी प्रार्थना कर वो लो, सुनेगा। वो सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु से कभी भी दुआ करो, वो सुनेगा, क्योंकि आधी रात को भी उसका काम शुरू रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करने वाले लोग चाहिए, प्रभु के लिए समर्पित होकर जीने वाले लोग चाहिए। खुदा का कार्य आधी रात को भी बंद नहीं होता। दिन में उनका काम बंद भी हो जाए तो खुदा रात में भी काम करता है। जंजीरों को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है, श्रापों को हटाता है, चमत्कार वो करता है, अद्भुत कार्यों को करता है और लोगों को जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की महिमा करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हमने खुदा की महिमा को सुना, हमने खुदा की और प्रार्थना के महत्व को जाना। कैसे खुदा की प्रार्थना करने वाले लोग जीवन को प्राप्त करता है, कैसे खुदा की महिमा करने वाले लोग